जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रॉ की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो डेली यूज में आती है और बहुत ज्यादा काम में आती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कोरल ड्रॉ को ओपन कर लिया है। आप ये देख रहे होंगे जो कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है वो इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लेने के लिए आप इस जगह से ये जो आपको बॉक्स वाला चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर ले, या फिर इसकी शॉर्टकट है F6, वहां से भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोरल ड्रॉ बिल्कुल नहीं आता हो या आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो उसके लिए मैं बता दूंगा कुछ पहले इंपोर्टेंट आपको बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ जिससे कि आपको सीखने में आसानी रहे। तो दोस्तों, ये तो हमारे पास में है पेन टूल, जिसपे लिखा हुआ भी है पिक टूल, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो टूल है, हमारा जो शेप है, जिससे कि हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं उसमें शेप देते हैं, वो उसके लिए ये वाला टूल काम आता है। इसके बाद में आ गया हमारे पास में क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के बाद में आ गया जूम टूल। और ये जो फ्री हैंड या फिर बेजर टूल जिसके नाम से जाना जाता है वो है। इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस है, इनकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारे पास में आ गया आर्टिस्ट मीडिया टूल और रेक्टेंगल और 3 पॉइंट। इसके अलावा एलिप्स टूल, पॉलीगॉन और टेक्स्ट वाला। और ये पैरेलल जो अपन जैसे कि स्केल वगैरह में नापते हैं तो ऑटोमेटिक इसके अंदर साइज वगैरह आ जाती है। सेम वही चीज है। इसके बाद में ये ड्रॉप शेडो और कंटेनर ब्लेंड एक्सट्रूड, और इसके बाद में ट्रांसपेरेंसी, और ये कलर, और ये मैश फिल, और आखिरी में हमारे पास में स्मार्ट फिल टूल। तो दोस्तों, ये तो हो गए टूल्स। अगर आप इन टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए इनके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के लिए सबसे पहले हमें पेन टूल पे आना है। पेन टूल जो आपका पिक टूल है उसी को पेन टूल भी, जैसे फोटोशॉप में वैन टूल होता है वैसे ही हमारे पास में इसमें पिक टूल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स स्क्वायर साइज में बना लेता हूँ और इसको स्क्वायर मैंने इक्वल साइज में लिया है इसके अंदर, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद में सबसे पहले तो ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में कर देता हूं मैं इसको। यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा स्क्वायर है। सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट है वो ये है कि जो भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी तरीके का, जैसे मैं ये एग्जांपल बता देता हूं आपको। ये हमारे पास में काफी सारे ऑब्जेक्ट है। अब इनको पेज के ऊपर कैसे लेके आएंगे? पेज पे लाने के लिए या तो हमें इसको इस तरीके से एक एक करके लाना पड़ेगा, इस तरीके से। अगर ये काम मैं एक क्लिक में ही करवा दूं आपसे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, हमारा काम हल्का हो जाएगा और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में इसको हम कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापस। ये हमारे पास में काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट को अगर आप एक एक करके पेज पे लाना चाहे तो एक एक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल में लाना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे कि एक बार के लिए मैं एक एक करके लाता हूँ इसमें पहले। तो जैसे आप ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे हमारा, इसमें कलर फिल कर देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं इस पेज पे लाने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट है वो हमारी है P, ओनली फॉर P। जैसे आप इसमें P प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तो ऑटोमेटिक वो पेज के सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस आप मल्टीपल में भी कर सकते हैं। मैं इनके अंदर एक बार के लिए कलर फिल कर देता हूं। जैसे कि मैंने इनके अंदर कलर फिल कर दिया। अब इन सभी को मैं एक बार के लिए सेलेक्ट कर लिया है सारों को। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं P दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक सारे हमारे जो पेज के सेंटर में आ गए हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये तो हमारे पेज के सेंटर में आ गए। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं एक शॉर्टकट और बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास में ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इस जगह पे रखा है, या फिर ऐसे है, तो इसको हम जूम कैसे करेंगे? जूम करने के लिए या तो हमें इस टूल का यूज में लेना पड़ेगा और ऐसे ऐसे करके इसको जूम करेंगे इस तरीके से। अब दूसरे वाले पे जाना पड़ेगा तो फिर से वही चीज करेंगे, या फिर हमें जो माउस का कर्सर है उससे इस तरीके से करना होगा, ठीक है। ऐसे ना करके अब जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें डायरेक्ट इसी को ही जूम करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम सबसे पहले एक शॉर्टकट है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको मैं जो डिस्प्ले है और जो इसकी शॉर्टकट है मैं आपको इसमें विंडो में भी शो कर दूंगा। तो इसको मेरे को एकदम से इस तरीके से जूम करने के लिए जो शॉर्टकट है वो ये है। आप इसमें जैसे कि ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इसी को बस हाईलाइट करना है। जो मेन डिस्प्ले पे जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? शिफ्ट और F2। फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट और F2। जैसे आप शिफ्ट और F2 प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट था वो पेज के जो हाईलाइट जो होगा जूम होके हमारे पास में जो पेज का ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से सामने आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट और F2 हम जैसे प्रेस करेंगे इसके अंदर
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा और इस जगह पे शो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास में। इसके अलावा जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट ही हमारे पास में, जैसे कि अब मुझे इसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से सेट करना होगा, इस तरीके से सेट करना होगा। किसी को सेंटर में करना होगा, किसी को टॉप राइट में करना होगा और किसी को टॉप लेफ्ट में। तो या तो माउस से हम इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक एक करके इसको सेट करें, या फिर जो दूसरा तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, इन सभी को मैं एक बार के लिए साइड में कर देता हूँ और इन सभी को मैं एक बार के लिए जूम कर लेता हूँ। अब जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, हमें इसके ध्यान रखना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करना हो तो जो सेलेक्ट, तो हमें सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को करना है उसे सेलेक्ट करना है, बाद में जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफरेंस लेना है वो उसके बाद में उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के बॉटम और लेफ्ट में लगाना है, तो इसके लिए मुझे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो रेड वाला है इसको सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ में। ध्यान रखना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे ही बी दबाओगे तो बॉटम हो जाएगा और एल दबाओगे तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, आप इसको बी, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बी दबाएंगे तो बॉटम हो जाएगा और एल दबाएंगे तो लेफ्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको टॉप दबाएंगे और राइट कर देंगे, टॉप राइट हो गया। अब जैसे कि ये वाला है हमारे पास में, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, बॉटम करेंगे और राइट कर देंगे। बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर, लेफ्ट राइट आप जानते ही हो, और सेंटर में सी है जिसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको। इसको सेलेक्ट करेंगे, टॉप करेंगे और लेफ्ट कर देंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सी दबाएंगे और ई दबा देंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को पेज, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, सेंटर, इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारी हो गई यूजेबल शॉर्टकट्स। इसके अलावा हम इसको वापस पेज पे लेके जाएंगे। इसकी शॉर्टकट आपको बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको जूम करने के लिए शिफ्ट F2, ये हो गया हमारा। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये वाला ले लिया मैंने, एक राउंड शेप बना दी इसके अंदर, इसमें कलर फिल कर दिया रेड वाला ही। ठीक है, और इसको पेज सेंटर और बॉटम कर दूंगा। अब जैसे कि मैं पहले इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आप इसकी शॉर्टकट है जी, ओनली फॉर। जैसे आप जी प्रेस करेंगे तो इस तरीके का एरो आ जाएगा आपके पास में। आप यहां से चाहे तो यहां से फाउंटेन फिल वगैरह जो ग्रेडियंट होते हैं वो कर सकते हैं, इस तरीके से जो आप चाहे वो कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं ग्रेडियंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक बार के लिए इसको वापस से वैसे ही कर देता हूँ। आप जहां से भी माउस को ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो आपका जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो जाएगा। और जैसे कि आप इस जगह पे देख रहे होंगे, ये व्हाइट बॉक्स है हमारे पास में, तो इस व्हाइट बॉक्स को कलर फिल करने के लिए हमें इस बॉक्स के इस वाले हिस्से पे क्लिक कर देना है, और कहीं पे भी जो भी आपको कलर फिल करना है इसके अंदर, वहां पे क्लिक कर दे, तो इस तरीके से ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। अब ये तो ग्रेडियंट अप्लाई हो गया हमारे पास में। अब इसी ग्रेडियंट को दूसरे ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो सेम हमें इस तरीके से बनाना होगा, वापस से जी प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमें इसमें नया ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अगर अब ऐसे तो एक पे बना लेंगे, दो पे बना लेंगे, पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे, मल्टीपल में होंगे, तो कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। ये मैंने इसको वापस से नॉर्मल कर दिया जैसे था रेड कलर। ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके साथ इस पे हमें शिफ्ट के साथ में क्लिक करना है राइट वाला। जैसे आप राइट वाला क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे इस तरीके का एक एरो सा आ गया जिसमें कलर फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम जैसे जो नया ऑब्जेक्ट है हमारे उसके ऊपर छोड़ेंगे तो इस तरीके से ये कलर फिल हो जाएगा। आप इस तरीके से और भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट में इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह से। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। और इसकी आउटलाइन जो है उसको हटा देता हूँ। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों आप, इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करा वो इस तरीके से इजी वे में हो गया है। आप इसमें किसी भी तरीके की डिजाइन बना सकते हैं जो आपको बनानी हो, जैसे भी आप बनाना चाहें। इसके अलावा आप ये बार बार देख रहे होंगे मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कैसे कर रहा हूँ।
अब इसको करने के लिए हमारे पास में, मैं शायद जहां तक मुझे पता है 2-3 तरीके हैं, पर मैं ज्यादातर ये वाला ही यूज में लेता हूँ जो मैं जैसे कि कर रहा हूँ इसके अंदर। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे कि हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट है। एक तरीका तो यह है दोस्तों, जो हमारा कीबोर्ड है उसके ऊपर प्लस का निशान है, उससे हम जैसे प्लस क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास में कॉपी हो जाएगा, जैसे और प्लस करेंगे तो और प्लस कॉपी हो जाएंगे, जैसे और प्लस करेंगे तो और कॉपी हो जाएंगे। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है, जैसे कि आप इसको कॉपी कर लेंगे और जहां चाहेंगे पेस्ट कर देंगे। जितने बार आप इसको पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये तो हो गया दूसरा तरीका। और जो तीसरा तरीका है जो मैं यूज में लेता हूँ वो है हमारे पास में, आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और कहीं और ले जाके तुरंत राइट क्लिक कर देंगे। इस तरीके से तुरंत करना है राइट क्लिक, जहां पे भी हमें छोड़ना है, जैसे इस जगह पे इसको छोड़ना है तुरंत राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें तुरंत राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा इस तरीके से। जिस भी जगह पे आप इसको राइट क्लिक करके छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। तो इसमें मैंने आपको 3 तरीके बता दिए किस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बॉक्स और बना लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये मेरे पास में एक बॉक्स है रेड कलर में ही, और यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप और बना लिए। इसमें मैंने कलर फिल कर दिया येलो। अब मैं इसको इसके अंदर ले जाने के लिए क्या करूंगा, या तो इसको इसके अंदर लेके जाएंगे या इसको इसके अंदर लेके जाएंगे। हमें जिसको भी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाना है, पहले तो जिस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे होंगे पावर क्लिप इनसाइड। जैसे आप इस पे पावर क्लिप इनसाइड करेंगे तो यहाँ पे ये इसके अंदर आ चुका है, आप ये देखिएगा। अब मैं इसके अंदर दूसरा कलर फिल करूंगा तो उसके ऊपर नहीं होगा, ये इसके अंदर आ चुका है भी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मुझे इसको वापस से बाहर निकालना है। एक तो होता है हमें इसको वापस से बाहर ही रखना है, और एक होता है कि इसके हमें इसका अंदर के अंदर इसमें कलर चेंज करना हो। तो कलर चेंज करने के लिए आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और जो आप जिस तरीके का आप इसके अंदर कलर लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब जैसे कि हमारे इसमें कलर फिल कर दिया, जैसे मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ राइट साइड में कहीं पे भी जो भी आपको ब्लैंक जगह दिख रही है इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कलर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, ये देखिएगा। अब आप इसको चाहते हैं कि इसको बाहर निकालना, पर जैसे आप इसको इस तरीके से बाहर निकालते हैं तो इस तरीके का एरो आ जाता है, ये क्रॉस। तो इसको निकालने से बेटर ये रहेगा कि आप एक कुछ भी छोटी मोटी हल्की फुल्की सी कैसी भी डिजाइन इसमें कहीं पे बना के छोड़ दीजिए जिससे कि ये इस तरीके के एरो नहीं है। अब जैसे कि जो हमारी ये वाली डिजाइन थी, ये वाली डिजाइन, अब मुझे इसको इसके बाहर ही निकालना है। तो दोस्तों इसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद में हमें तुरंत एक्स, ओनली फॉर एक्स दबा देना है। तो जैसे आप एक्स दबाएंगे तो ये आप देख रहे होंगे ये बाहर निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें जैसे क्लिक कर यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसके वापस अंदर चला जाएगा। वापस बाहर निकालना है तो फिर से इसको एक्स कर देंगे। ये हो गई हमारी नई शॉर्टकट। ये मैं वो शॉर्टकट्स बता रहा हूँ दोस्तों आपको जो आपके काम आने वाली है। अगर आपका प्रोफेशनल जो वर्क है वो डिजाइनिंग का है और आप अभी इसी लाइन में आगे तक जाना चाहते हैं तो आपके बहुत काम आने वाली है ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ। बहुत इजी वे हो जाता है जब हम काम करते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बहुत इजी हो जाता है शॉर्टकट्स पे काम करना। इसके बाद में जैसे कि ये इसके अंदर है, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। अब कोई नया ऑब्जेक्ट बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास में ये एक पेज है, ये छोटा ये पेज, लेकिन इसकी साइज एक बार के लिए मान लो बहुत बड़ी है, और एक ये डिजाइन बना दी मैंने कुछ इस तरीके से। अब इनको सभी को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर से हमें कुछ कुछ डिजाइन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये या फिर ये, तो इस तरीके से कर लेंगे। कई बार क्या डिजाइन का जो पैटर्न होता है वो इसके अंदर अंदर ही रहता है और उसको हमें सेलेक्ट करना होता है तो वो नहीं हो पाती है। तो उन डिजाइन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे जो ऑब्जेक्ट को हम लॉक भी कर सकते हैं। अब लॉक कैसे करेंगे, लॉक करने से ये होगा जिस भी आप ऑब्जेक्ट को लॉक करेंगे उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे जब तक वो लॉक है। उसको अनलॉक कर दोगे तो वापस उसमें आप जो कुछ करना चाहो, करेक्शन वगैरह जो कुछ, बहुत इजी तरीके से कर सकते। तो जैसे कि मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को लॉक करूंगा, तो ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट,
इस पे क्लिक कर देना है सीधा सा, और अब हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आप इसे माउस से कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रैग भी नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। अब इसके अंदर हम इजी तरीके से आप या तो यहाँ से या फिर कहीं से भी, जो भी आपको बेस्ट लगे, कैसे भी आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका हो जाता है इस तरीके से कलर फिल करना इसके अंदर। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट है हमारे, जैसे कि ये वर्क हो चुका है इस जगह पे, जैसे कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको इस पे वापस से राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से, और ये अनलॉक ऑब्जेक्ट वाला जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे, और आप इसमें हम कुछ भी कलर फिल करना चाहो तो कलर फिल कर सकते हैं, या फिर कोई डिजाइन चेंज करना चाहो तो जैसे कुछ भी आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि हमें एक बॉक्स बनाना है पहले, अब बॉक्स को हमें डिजाइन में चेंज करना है। ये जो मैंने बॉक्स बनाना है, अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ कर्व करके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर लूं। तो चेंज करने के लिए हमें जो शेप टूल है उसे लेना होगा। जैसे आप शेप टूल लेंगे तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास में। हम इसको राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हमें इसको स्क्वायर में रखना है। तो ये अभी हमारे पास में आ रहा है, तो अभी इसमें हम कोई डिजाइन नहीं बना सकते। तो इसको डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए, जो शेप में कन्वर्ट करने के लिए, हमें इसको सबसे पहले कंट्रोल क्यू करना होगा। कंट्रोल क्यू करने से कर्व हो जाती है फाइल। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके और कंट्रोल क्यू करेंगे, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसमें जैसे मैं कंट्रोल क्यू किया तो अब ये कर्व हो चुकी है। अब जैसे ये वाली ऑब्जेक्ट है हमारा, अब जिसमें इसमें ये शो कर रहा है, अब जैसे इसमें कंट्रोल क्यू करूंगा तो ये हमारे पास में शो नहीं करेगा उस तरीके से। तो अब आप इसको डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार के लिए आपको छोटी सी कोई सी डिजाइन बता देता हूँ। आप इस पे इस जगह पे क्लिक करेंगे, और ये तो हमारे पास में जो राउंड शेप में जो डिजाइन कन्वर्ट करने के लिए आता है वो है, जो मोस्ट यूज आता है वो ज्यादातर यही आता है, या तो ये या फिर ये जो किसी भी डिजाइन को सीधा करना। जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, अब ये हमारे पास में, अब ये डिजाइन को मैं ऐसे करूंगा तो ये कर्व में घूमेगी। अब इसको वापस से सही करने के लिए हमें इस पे क्लिक कर देना है, जो कन्वर्ट टू लाइन वाला टूल है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कोई डिजाइन बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें कोई अच्छी सी तो नहीं, एक ठीक ठाक सी डिजाइन बना लेता हूँ, बस आपको समझाने के पर्पज से। तो जैसे कि ये वाली कोई डिजाइन हो गई हमारे पास में। अब सेम ऐसी डिजाइन हमें लेफ्ट साइड में करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, और सेम हमें चारों तरफ चाहिए तो इसको फिर से कॉपी कर दूंगा, दोनों को सेलेक्ट कर। अभी आप ये देख रहे होंगे अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब इनको मुझे चारों को एक साथ जोड़ना है जिससे कि ये एक हो जाए। अभी मैं इसमें कलर भी फिल करूंगा ना दोस्तों, तो ये इस तरीके से अलग अलग होगा, पर मैं चाहता हूँ ये चारों ऑब्जेक्ट एक साथ में आपस में जुड़ जाए, जो एक ऑब्जेक्ट बन जाए हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन चारों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो पहला टूल दिख रहा है आपको, वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, जैसे वेल्डिंग कराने जाते हैं हम लोहे आयरन वगैरह के किसी के ऊपर भी, उस तरीके से ये वेल्ड कर लेता है, सारों को आपस में जोड़ लेगा। तो जैसे आप वेल्ड करेंगे तो आप ये अब देख रहे होंगे आप, ये सिंगल हमारे पास में एक, अब आप ये देख रहे होंगे सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारे पास में। इसके अंदर कलर भी फिल करूंगा तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इसके अलावा मैं इसी से रिलेटेड एक चीज और बता देता हूँ आपको। ये मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद में मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब जैसे कि मान लो मुझे इसके अंदर से ये एक डिजाइन बनानी है इस तरीके से, पर ये मैं चाहता हूँ कि ये व्हाइट रहे इस तरीके से। अभी क्या है, व्हाइट के अंदर व्हाइट है तो ये दिख रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये व्हाइट में दिखे भी नहीं। जैसे कि मैं एक बार ग्लिस में दूसरा कलर लेके दिखा देता हूँ। अब ये दिख रहा है अलग से, पर मैं चाहता हूँ दिखे भी नहीं। तो इसको हमें पहले सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में इसको सेलेक्ट कर लेना जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास में बड़े वाला, और जो ये वाला टूल दिख रहा है आपको ट्रिम वाला, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ट्रिम टूल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा व्हाइट वाला हिस्सा था वो इस जगह से हट चुका है, ये देख रहे होंगे आप। इसी के अंदर हमारे पास में और भी ऑप्शन है। अब जैसे मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो ये व्हाइट वाला पार्ट, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे ये ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इसके अंदर अंदर वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला इतना सा। तो इस अंदर वाले हिस्से को लेने के लिए हमें सबसे पहले जो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है इसे क्लिक करना है, उसके बाद में जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है इस पे क्लिक करना है, और जो ये इस जगह पे अभी टूल देख रहे होंगे इंटरसेक्ट वाला, इस पे क्लिक कर देना। तो आप ये देख रहे होंगे अंदर ही अंदर वाला सेलेक्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले को साइड में करके, इस तरीके से अंदर वाला ही सेलेक्ट हो चुका है हमारा। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, अब मैं चाहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे इस येलो वाले के पीछे लेके जाना है इस तरीके से। तो ये कैसे लाएंगे आप, तो इसको लाने के लिए आप बहुत इजी तरीके से आप ला सकते हैं। या तो आप इस पे क्लिक करके और ऑर्डर में जाके और पेज डाउन करें। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल सा तरीका है, शिफ्ट दबा के और पेज डाउन कर दे, शिफ्ट दबा के इसको पेज ऊपर कर दे, शिफ्ट पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन।
तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। जैसे मेरे को अभी इसको नीचे लेके जाना है, तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट डाउन कर दिया। अब शिफ्ट पेज अप करूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को देख के ही नहीं जाए, वीडियो ही नहीं देखे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।